बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो अच्छा, अभी तुमने फ्रीलांसिंग की है, बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस लिया, डिजिटल प्रोडक्ट्स भी बेचा है, तो अभी अगर कोई एक यंग लड़का देख रहा है, उसको अगर पैसे कमाने हैं, तुम क्या सजेस्ट करोगे? पहले कैसे स्टार्ट कैसे करना चाहिए? पहले कोई एजेंसी रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल फ्रीलांसिंग करो। फ्रीलांसिंग स्किल सीख के। हाँ, फ्रीलांसिंग करने के लिए आपको देखो, आप बिजनेस एक तरीके से फ्रीलांसिंग भी बिजनेस है। एक इंडिविजुअल करंट अकाउंट खुलवा लो, ऑनलाइन खुल जाता है, अलग अलग बैंक से ऑनलाइन ही खुल जाते हैं इंडिविजुअल करंट अकाउंट, जो आपके नाम से खुल जाता है, कोई कंपनी की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड, दैट्स इट। उसके बाद उस अकाउंट में आप पैसे ले सकते हो। नाउ यू हैव लाइक योर इंडिविजुअल करंट अकाउंट। द नेक्स्ट प्रोसेस इज़ कि आप एक प्रॉपर एक निश चुन लो, या तो अगर आपको निश नहीं चुनना है तो आपको लोकल रहना पड़ेगा। सो 2 ऑप्शंस यू हैव, इधर चूज अ निश एंड गो लाइक ग्लोबल, कि आप इंडिया में और कहीं भी सेल कर सकते हो उस निश में। अदरवाइज आप सारे सर्विसेज दो एंड लोकल, यानी अगर आपका Tier 1 सिटी है या Tier 2 भी है तो आप लोकल सेल कर सकते हो। मेरे जो को फाउंडर हैं iSkill Academy के, वो लखनऊ में सिर्फ एजेंसी चलाते हैं एंड ही इज़ डूइंग 11 lakhs पर मंथ, जो कि सिर्फ लखनऊ में एजेंसी चलाते हैं। FX Retina नाम है उनकी एजेंसी का, और सिर्फ लखनऊ में चलाते हैं। एंड आप सोचो लखनऊ में एजेंसी फॉर एड्स, हाँ, मतलब डिजिटल वेबसाइट भी बनवा देंगे सिर्फ लखनऊ वालों के लिए। बाहर से क्लाइंट आएगा तो ले लेंगे, बट मेनली उनकी एजेंसी लखनऊ फोकस्ड है। समझ रहा हूँ। सो उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई भी लोकल, बहुत सारे बिजनेस है, जैसे हर सिटी में डेंटिस्ट है, हर सिटी में हेल्थ केयर के अलग अलग बिजनेस है। जैसे मेरे को एक याद नहीं आ रहा, हेयर ट्रांसप्लांट है, ठीक है, और बहुत सारे हैं। तो उनको चाहिए आपकी सर्विसेज एंड दे आर रेडी टू पे यू। दे आर अर्निंग 2-3 lakhs 4 lakhs पर मंथ रेगुलर बेसिस पे, और Tier 1 में तो जानते हो बहुत कमा रहे हैं, ठीक है। सो आदित्य भाई हैं, वो हेयर एंड स्किन क्लिनिक्स में मास्टर है। तो आप भी एक निश पकड़ लो, या तो आप पूरे सिटी में टारगेट कर लो। सो मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, चूज़ अ निश, सिंपल, ठीक है। अब निश क्या रहेगी वो आपकी एक्सपर्टीज़ के ऊपर है। अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो कुछ सीख लो, कोई स्किल सीख लो, फेसबुक ऐड चलाना सीख लो। सीखने में कितना समय लगता है? आप 10 दिन में, 15 दिन में सीख सकते हो। यूट्यूब पे सब कुछ फ्री है, आप हर चीज़ सीख सकते हो। सीखने के बाद देन लाइक आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो, एक मिनी पोर्टफोलियो मतलब आप बहुत कम में या फ्री में भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यू जस्ट वांट टू टेक सम क्रेडिबिलिटी, ठीक है। सो एक बार आपको क्रेडिबिलिटी मिल जाए, नाउ यू कैन गेट क्लाइंट्स। और क्लाइंट लेने का तरीका क्या है? सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ। और ये क्लाइंट लेने के मेरे पास बहुत तरीके हैं, लेकिन सबसे सिंपल तरीका जो है ना, वो बिना ऐड चलाए भी है। वो ये है कि आपको अपने लोकल इवेंट्स, जैसे आप लखनऊ में रहते हो, लखनऊ में सोचो कि BNI है या कोई भी इवेंट है, TEDx है, कुछ भी है, वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए बोलने की, आप ज्वाइन कर लो BNI, या फिर एक टोस्ट मास्टर क्लब होता है, टोस्ट मास्टर क्लब, वो ज्वाइन कर लो। हर जगह होता है, आपकी सिटी में भी होगा, आप ज्वाइन कर लो। एंड वहाँ पे बोलने का मौका मिलता है, हर संडे या हफ्ते में एक बार बोलने का मौका मिलता है। आप क्या करो, वहाँ पे जाओ और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में एक अच्छी सी स्पीच बोल के आओ कि कैसे बिजनेस बढ़ा सकता है। आपको एकदम सेल नहीं करना है, ये ध्यान देना, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आपने सेल किया, आप ख़राब हो गया सब कुछ। डोंट नीड टू सेल एनीथिंग। ऐसा दिखाओ कि बस मैं तो बताने आया हूँ और मैं तो बिज़नेस को स्केल कर सकता हूँ, किसी बिज़नेस को। सो यू हैव टू कि एक ऐसा टॉपिक चुन लो कि डिजिटल मार्केटिंग की मदद से आप कैसे अपने बिजनेस बढ़ा सकते हो। पहला फेसबुक ऐड चलाते हो, वहाँ पे समझ में ज़्यादा लोग को आएगा नहीं, क्योंकि आप जानते हो बिजनेसमैन इतने टेक्निकल नहीं होते, तो उनको समझ नहीं आएगा। बट दे विल कॉन्टेक्ट, यार अभी वो तुम बता रहे थे जो फेसबुक ऐड वाला, वो मेरा भी चलवा दोगे क्या? दिस इज हाउ यू गेट योर फर्स्ट 2-3 क्लाइंट्स। एंड ये एकदम सिंपल वे है, ठीक है। दूसरा तरीका, आप थोड़ा पैसा लगा सकते हो तो आप ऐड चला लो यार। आपको ऐड चलाओ, सिंपल सा एक वीडियो रिकॉर्ड करो ऐसे, एंड यू कैन गेट क्लाइंट। सो मैं एग्जांपल, अगर मुझे कोचेस को टारगेट करना है तो मैं क्या ऐड चलाऊंगा? हे, इफ यू आर कोच, कंसल्टेंट, ट्रेनर, स्पीकर एंड वांट टू गेट मोर सेल्स, इफ यू वांट टू गेट 30+ हाई क्वालिटी अपॉइंटमेंट्स ऑन अ डेली बेसिस, click on the button below and book an appointment with me, and me or my team will help you to get this goal. Okay, so click on the button below and schedule a meeting now. Simple. लीड फॉर्म ऐड चला दो, सिंपल लीड फॉर्म ऐड। लीड्स आएंगी, 25 लीड्स आएंगी, बहुत सस्ते में आएंगी, $1 $2 में लीड्स आनी शुरू हो जाएंगी। आप 1000 रुपये लगाओ, मैं गारंटी के देता हूँ आपको एक क्लाइंट मिलेगा। क्यों? बिकॉज 25 लोगों से आप बात करोगे, सब लोग कॉल भी नहीं उठाएंगे, 25 में उठाएंगे 15 में जूम पे आएंगे 10 में एक क्लोज होंगे। एंड ये होता है, अगर आप 10% क्लोजिंग नहीं कर पा रहे हो, आपको सेल सीखनी पड़ेगी। फिर
सेल्स में कमी है, मतलब अगर उतना कन्वर्जन नहीं आ रहा है तो। और एक और चीज़ मैं इसमें से इंक्लूड करना चाहूँगा कि इवेंट्स आर वेरी पावरफुल। इवेंट्स पे हम भी मिले थे। इवेंट्स पे ना कई बार ये भी मैंने नोटिस, जितने अच्छे इवेंट्स पे जाओगे ना उतने अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है ना कि अपने पास स्किल्स बहुत है बट वी आर नॉट सराउंडेड विद द राइट पीपल। हमें ना वो, जैसे आपके पास बहुत हुनर है, बोलते हैं ना वो कहानी भी थी ना, आपने भी सुनी होगी कि मैंने बहुत बार ये कहानी शेयर किया है कि एक मरता हुआ बाप होता है, वो अपने बच्चे को एक लेसन बताने जाता है, राइट। वो एक उसको पत्थर देता है, वो पूछता है जाके इसको बाज़ार में बेचना मत, से पूछना कितना इसका प्राइस रहेगा। तो लोकल बाज़ार में उसको बोलता है तो 1-2 रुपये भी नहीं मिलेगा, जा भाग इधर से। उसको ही वो सोनार के पास बेचता है तो वो 1000 रुपया बोलता है। उसको ही वो म्यूज़ियम वाले के पास जाता है तो वहाँ पे उसको मालूम पड़ता है उसकी कीमत लाखों करोड़ों में है। तो उसका लेसन उसमें स्टोरी में से ये निकला था कि यार आप वही थे, वो हीरा, वो जो प्रेशियस स्टोन वही था, बट वो सही लोगों के पास गया, सही जगह पे गया जहाँ पे उसकी वैल्यू लोगों को पता थी और वो कर रहे थे। मैंने नोटिस किया ना कई बार, जैसे तुम भी बहुत वैल्यूबल इंसान हो, हम सब वैल्यूबल लोग हैं, लेकिन हम सब वैल्यूबल लोगों तक पहुँच नहीं पाते कई बार। और इवेंट्स मुझे लगता है एक बहुत अच्छी चीज़ है जहाँ पे हमें ना वो मिल जाता है। एग्जैक्टली। अगर आपके पास वो वैल्यू है, लेकिन वैल्यू होना बहुत जरूरी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ये होती है ना, मतलब इवेंट्स पे भी कई बार ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनके पास वैल्यू नहीं है, सिर्फ कुछ नहीं, वो बहुत सुपरफिशियल लेवल पे बेसिकली खेल रहा होता है। अगर आपके पास वैल्यू है तब आपके लिए इवेंट्स बहुत अच्छा जरिया है नेटवर्क करने का। इनफैक्ट इवेंट्स पे कई बार इतना सीखने नहीं मिलेगा जितना अच्छा नेटवर्किंग हो जाएगी, और वो नेटवर्किंग आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम कर सकती है। ये एक चीज़ मैं बोलना था, तो वो इवेंट्स तो करना चाहिए। उसके साथ एक और चीज़ है कि कुछ नहीं तो मुझे लगता है ना आज के टाइम पे सबसे बेस्ट है, एक और फ्री टूल है सोशल मीडियाज़। सोशल मीडिया पे जाओ और आप जो सीख रहे हो उसको ही सिखाना स्टार्ट कर दो, सबसे बेस्ट है। अगर तुम एसईओ के बारे में सीख रहे हो, जो भी टैलेंट तुमने पकड़ा है, कुछ ना कुछ तुम सीखोगे। वो फाइनमेंट टेक्निक भी बोलते हैं इसको। वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज टीचिंग। ये मैंने खुद अपने स्कूल कॉलेज डेज में भी रियलाइज़ किया था। तो कई बार मैं अपने दोस्तों को जानबूझ के समझाता था। मुझे भले खुद से आधा पूरा समझ में आया, 10-20% मेरे को समझ में आया, लेकिन जब मैं अपने दोस्तों को समझाने जाता था तो मेरा 50% क्लियर हो जाता था। मैंने जब एसईओ सिखाना चालू किया तो मेरे को और अच्छे से आ गया, क्योंकि मुझे सीखना है। राइट, फाइनमेंट टेक्निक बोलते हैं इसको। तो कई बार ना वो सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप क्या करो, ये सबसे बेस्ट हैक है, उसके ऊपर ही कंटेंट बनाना चालू कर दो। जो भी चीज़ें सीख रहे हो, क्या पता आपका वहीं से वायरलिटी हो जाए, वहीं से आपके इनिशियल बहुत सारे क्लाइंट्स आपको मिल जाएंगे अगर आपने अच्छा कंटेंट बना दिया तो ये भी मुझे लगता है एक काफ़ी प्रैक्टिकल स्टेप है जो आप कर सकते हो। तुमने भी कंटेंट काफ़ी ट्राई किया, कंटेंट से रिलेटेड कुछ क्लाइंट्स आना चालू है, ऐसा कुछ? ये बहुत अच्छा आपका सवाल है, मैं बताता हूँ इसका। मेरे यूट्यूब पे करीब 30,000 सब्सक्राइबर्स है अभी। मेरे को आप बिलीव नहीं करोगे, सिंगापुर से भी क्लाइंट मिलते हैं और वो कहते हैं कि आपका यूट्यूब चैनल देखा। मैंने बोला कि मेरा तो हिंदी में है, तो आप कैसे देखे? तो वो बोलते हैं कि बांग्लादेशी वर्क इन अवर कंपनी एंड ही ट्रांसलेट एवरीथिंग। मैंने कहा बाप रे, इतना लेवल पे काम होता है। मतलब लोग जानते हैं कि इंडियंस जो हैं वो थोड़ा सस्ते में काम कर देते हैं, तो वो ट्रांसलेट करवा के भी देख रहे हैं कि हाँ मेरे लिए ये चीज़ है कि नहीं। तो लेट से मैंने बात किया फेसबुक एड्स के बारे में। अब कोई सर्च किया फेसबुक एड्स, को रिजल्ट देखा, तो वो कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है। मैं आपको एक चीज़ सिंपल सा एक और हाइक बताऊँ क्लाइंट लेने का, और ये मतलब फ्री है एंड इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। ये सुपर माइक्रो निश आपको यूट्यूब चैनल बनाना है। सुपर माइक्रो निश मतलब एक कोई निश पकड़ लो, डेंटिस्ट का पकड़ लिया, कोई यूट्यूब चैनल बना दो और उसमें सिर्फ डेंटिस्ट के लिए डालते रहो वीडियो, सिर्फ डेंटिस्ट के लिए कि डेंटिस्ट कैसे अपॉइंटमेंट ला सकते हैं, डेंटिस्ट कैसे अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं, और डेंटिस्ट को इंटरव्यू करने लग जाओ। ठीक है, अलग अलग डेंटिस्ट को इंटरव्यू करने लग जाओ। उससे क्या होगा, आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो रही है इंटरव्यू से। एंड बाकी अगर इंटरव्यू में भी क्लाइंट क्लोज हो सकते हैं, हो सकता है डेंटिस्ट बोले कि भाई मतलब आपकी सर्विसेज अच्छी है बिकॉज आपका मैंने चैनल देखा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपके 10 व्यूज़ भी आ रहे हैं ना महीने के, एक क्लाइंट कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि वो बहुत सुपर हाई टारगेटेड क्लाइंट। राइट 10 व्यूज़, आप व्यूज़ से मत देखो। मैं बहुत सारे चैनल जानता हूँ यूएस में जो महीने के 300 व्यूज़ जनरेट करते हैं, 300 व्यूज़ मैक्सिमम, 300 व्यूज़, इससे एक व्यूज़ भी ज़्यादा नहीं। ठीक है, एंड उनका रेवेन्यू $50,000 पर मंथ, $60,000 पर मंथ, बिकॉज उनका बहुत, दे नो देयर ऑफर, दे नो कि बंदा सर्च करेगा, जो मेरा टारगेट ऑडियंस वो सर्च करेगा तो मैं ही मिलूंगा, बिकॉज यूट्यूब पे उतना अच्छा कंटेंट उस निश में है ही नहीं। राइट, तो छोटे छोटे निशेस हैं जिशान भाई, नहीं बनाते लोग वीडियो छोटे छोटे निशेस के लिए। सही बात, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग है ना कई बार व्यूज़ को आप नंबर्स की तरह देखना बंद करो, क्योंकि जब आप नंबर्स की तरह देखोगे तो एक नंबर 10 से कम लगेगा। आप है ना उसको मे बी क्लाइंट्स की नज़रिए से देखना स्टार्ट करो, या फिर एक इंडिविजुअल इंसान की तरह देखना चालू करो। एक इंसान भी बहुत हो सकता है आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए। एक इंसान की एक बात या फिर एक चेक बहुत हो सकता है आपको लखपति बनाने के लिए। तो लोग है ना वो उस तरीके से समझ नहीं पाते हैं उस चीज़ को। वो लोग हमेशा लगता है मैंने वीडियो बनाया, मेरे को सिर्फ 100 व्यूज़ आया, बट हो सकता है वो 100 लोग भाई आपको मिलियन 100 लोग देख रहे हैं। सही बात तो है। वो बहुत ज़्यादा 100 व्यूज़ है उसकी वैल्यू। यार मैं बताऊँ, मैं यूट्यूब का एक बहुत पावर देखा हूँ, बहुत पावर, मतलब इतना चीज़ मैंने किसी सोशल मीडिया में पावर नहीं देखी जितना यूट्यूब पे देखा है। मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर, 30,000 ही है लगभग, और
मेरे को लोग पहचानते हैं। मैं सच बताऊं, लखनऊ में भी घूमता हूँ, कई बार मैंने देखा है लोगों को पहचानते हुए। मेरे तो बहुत कम सब्सक्राइबर, 30,000 में कैसे पहचान रहे हैं, ये मेरे को समझ नहीं आया आज तक कि यार मैं तो समझता हूँ कि है ही नहीं, ज़ीरो है सब्सक्राइबर, और मेरे व्यूज़ भी आते हैं 1,000-2,000 पर वीडियो, तो कैसे लोग पहचान रहे हैं। अगर आप सोचो, अगर आपके 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे, आपका बिजनेस बंद ही नहीं हो सकता, बिकॉज आपकी यूट्यूब चैनल आपको रक्षा करने के लिए तैयार है हमेशा। तो अगर आप एजेंसी चला रहे हो, एजेंसी इसके आपने यूट्यूब चैनल देखे हैं कभी? बहुत कम। सो दैट इज़ अ ब्लू ओशन। आप बनाइए ना, आप बनाइए, आपको देखो क्लाइंट मिलेगा, कभी कम नहीं होगा। आप इंग्लिश से बनाओ कंटेंट, पूरी दुनिया देखे, आप क्यों रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। अभी देखो ना, एलेक्स हरमुज़ी का एग्जाम्पल, मुझे वो बहुत पसंद है वो बंदा। उसकी बुक्स भी मैंने पढ़ा, काफ़ी अच्छी लगे। 100 मिलियन ऑफर, 100 मिलियन लीड्स। वो बंदे को मतलब पैसे की कमी नहीं है, मतलब अच्छा चल रहा है उसका हर चीज़, एवरीथिंग इज गोइंग रियली फाइन। बट तुम जाके उसका यूट्यूब देखो, वैल्यू बहुत, मतलब वैल्यू ही इज गिविंग एंड ही इज क्रिएटिंग कंटेंट लाइक एनीथिंग, बहुत ज़्यादा बना रहा है, अभी भी बना रहा है वो बंदा। मतलब $100 मिलियन कमाने के बाद 50 मिनट की वीडियो क्यों बना रहा है? बिकॉज ही नोज द पावर ऑफ कंटेंट। उसको पता है कि यहीं से यार मेरा ब्रांड बनता रहेगा, स्ट्रांग होता रहेगा। और होता है ही, उसके बुक में ही उन्होंने बताया ये चीज़ की। वैसे तो 4-5 तरीके होते हैं, कोई भी नए क्लाइंट्स चाहिए तो आपको वार्म आउटरीच, कोल्ड आउटरीच होता है। तो आप वार्म आउटरीच में भी ये हो गया, जिससे हम पहचानते हैं उसे आउटरीच कर रहे हैं। कोल्ड आउटरीच में भी आपको किसी का डेटा मिल गया, आप उसे कर रहे हो, तो दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा हो गया सोशल मीडिया के थ्रू आप कर रहे हो, तो सोशल मीडिया के थ्रू मतलब कंटेंट क्रिएशन, ये थर्ड तरीका। और फोर्थ तरीका ये हो गया कि रेफरल्स आ रहे हैं हमें। फिफ्थ तरीका ये हो गया आपने किसी से पार्टनरशिप कर लिया, एफिलिएट्स बना लिया, ये चीज़। तो ये 5 तरीके मोटे मोटे होते हैं जिससे आपको न्यू क्लाइंट्स आते हैं। तो उसमें ना वन ऑफ द बेस्ट बोलते हैं ना, जिसके ऊपर मैंने देखा वो चैप्टर में सबसे ज़्यादा बातें करी गई थी, वो पेड एड्स थे, और दूसरा ये वाला था सोशल मीडिया। क्योंकि सोशल मीडिया पे उन्होंने बोला, जब सोशल मीडिया पे मैंने काम करना चालू किया तो मैंने नोटिस करा बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली और होने लग गई। जैसे कि अगर मैं कोल्ड आउटरीच भी कर रहा हूँ, अगर मैं बोलूँगा कि मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे इतने चैनल है, तो एक सोशल स्टेटस होता है। पहले क्या सिर्फ पैसा ही एक स्टेटस था, आज के टाइम पे फॉलोअर्स भी आपके स्टेटस है। अगर आप देखोगे तो अपना जो डॉली चाय वाला है बहुत अमीर नहीं है, लेकिन स्टेटस में वो बंदे को दुबई बुलाया जा रहा है, उसको अवार्ड्स मिल रहे हैं, क्योंकि सोशल स्टेटस बढ़ गया है बंदे का। तो वो सोशल स्टेटस हमें कई बार कंटेंट से मिल जाता है, तो वो भी मिल जाएगा। प्लस अगर तुम कोई भी बंदे को फिर एड्स भी चलाएंगे ना, तो तुमको पता ही होगा वो कम आता है, कॉस्ट कम आने लग जाता है एड्स का। अगर जिस ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स के ऊपर अगर मैं एड्स चलाऊंगा, तो अगर दूसरों को 100, 200, 1000 लग रहा है, तो मेरे को शायद से 100 में आ जाए, 50 में आ जाए, क्योंकि वो लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, तब बिल्ड होता है। और ये चीज़ हो रही है बहुत से लोग। इसलिए मैं नोटिस करो कई सारे लोग जो पूरी तरीके से पहले एड्स पे डिपेंडेंट थे अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए, वो लोग झक मार के अब उनको कंटेंट बनाना ही पड़ रहा है, वो सीख रहे हैं, आ रहे हैं। मुझको कई सारे क्वेरीज आ रहे हैं कि भाई बताओ, क्योंकि मैं तो ऑर्गेनिकली पूरा लीड्स मैंने जनरेट किया हमेशा, तो अब खुद सामने से आ रहा है, तो मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप आ रहा है। तो ये भी चीज़ समझना ज़रूरी है। प्लस बाकी सारी चीज़ें मैंने बताया, जितने भी तरीके हैं वो ईजियर हो जाते हैं कन्वर्ट होना, अगर आपके ना कंटेंट एक अपना आप सोशल मीडिया पे कंटेंट डालता रहता है। मैं जो कहता हूँ 5,000 भी है सब्सक्राइबर, 10,000 भी मैटर ही नहीं करता, मतलब आपके पैसे बनेंगे, अगर आप सब्सक्राइबर है तो पैसे बनेंगे। एग्जैक्टली। तो वही मैं बोल रहा हूँ, वो समझते नहीं है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे उसका पावर को। बट आज नहीं तो अगर लोगों को समझना ही पड़ेगा अपने एड्स का कॉस्ट कम करने के लिए। एक बुक है अनफेयर एडवांटेज, उसके ऊपर मैंने समरी भी बनाई थी, तो उसके अंदर भी एक माइल्स फ्रेमवर्क था। तो माइल्स फ्रेमवर्क में क्या था, अगर हम दोनों कम्पीट कर रहे हैं, तो मुझे अनफेयर एडवांटेज चाहिए तुमसे जीतने के लिए। अब वो अनफेयर एडवांटेज हो सकता है पैसा हो, M फॉर मनी, I फॉर इंसाइट, L फॉर लोकेशन, मतलब किस जगह पे हो, या फिर लक भी बोलते हैं उसमें। E होता है हमारा एक्सपर्टीज़, मतलब मेरी एक्सपर्टीज़ तुमसे ज़्यादा होना चाहिए, या फिर होता है स्टेटस, S फॉर स्टेटस। तो ये माइल्स फ्रेमवर्क है। आज के ज़माने में हमें अनफेयर एडवांटेज चाहिए, और मुझे लगता है ये पूरा माइल्स फ्रेमवर्क है ना, आप कंटेंट क्रिएशन से अचीव कर सकते हो। बहुत सारी इसमें से चीज़ है, तो वो ज़रूर करो, और तभी हम कम्पीट करेंगे तो हम दूसरों से भी आगे बढ़ेंगे। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, एड्स चला रहे तो सब एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं, बट हमारे पास अगर एक बंदा है जिसका ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत अच्छा है, और ये बंदा भी, दोनों सेम प्रोडक्ट बेच रहा है, लेकिन इसका ऑर्गेनिक मस्त है, इसने अपना पर्सनल ब्रांड बना के रखा है, इसके काम आएंगे, ये जीत जाएगा। आप कितना भी आप भोले से इसका प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा भी अच्छा रहेगा तो भी मुझे मालूम है यही जीतने वाला है, और हो रहा है ऐसा, आप देखोगे तो। यार अंकुर वारिकू है, हाँ। यार उनका आप वो कोर्स सेल करते हैं, हाँ। बट वो पूरा एड से सेल करते हैं, डायरेक्ट यूट्यूब पे नहीं करते। हाँ, बट पूरा उनका जो ROI आता है अच्छा आता है, क्यों? बिकॉज उनका फेस वैल्यू है, सब लोग जानते हैं, पर्सनल ब्रांड बन गया, पर्सनल ब्रांड है, तो पावर तो है कंटेंट में। राइट, पर्सनल ब्रांडिंग में ये चीज़ हम यही बातें कर रहे थे। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।